रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता तो आइए उसकी मंजिल को औकात दिखाते हैं। हम सभी मिलकर उस जो चैप्टर है उन चैप्टर को बहुत ही इजी कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बस आपको बने रहना है। तो आप सभी को एक बार फिर से हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास बहुत ही मजेदार, शानदार और जानदार होने वाला है। बस आपको बने रहना है अच्छे तरीके से। पहले बता दो दोस्त, हम जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन दिखा रहे क्या आपने सही किया, यह सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखो लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान बताए। देखिए इसमें जो दर्पण के बारे में पढ़ाया जाए, समतल दर्पण, क्या आप जानते हैं इसका सही आंसर दे सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो लिखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, आप क्वेश्चन में पूछा है इस साल 2026 के मैट्रिक एग्जाम में। इसमें पूछा क्या गया, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद देखो, इसके बाद हम दिखा रहे हैं, अभी देखो पहले इसका एग्जाम में कितना अच्छा से क्वेश्चन पूछता है, यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। बस तुम पढ़ोगे तभी तुम जानोगे। देखो तो पहले इसका क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आप यहाँ देखो, यह क्वेश्चन 2 नंबर देखो आपके स्क्रीन पर है। इसमें देखो क्या लिखा है, क्या अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। मतलब आपको अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखना है। देखो इसमें अवतल दर्पण का भी उपयोग यहाँ लिखवा दिए हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखा दिया। अभी तो देखो पहले अभी जो खास चीज बताने जा रहे हैं, अभी दर्पण के बारे में जो समझना है, हम यह दर्पण लेके आए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि यह दर्पण क्या है, इस दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस पर इसके बाद हम जानेंगे फोकस दूरी क्या होता है, इसके बाद इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यह सभी दर्पण से अच्छे से जानेंगे। अवतल दर्पण के जो यह दर्पण है, इस दर्पण के पीछे कैसे कलई किया जाता है, किस चीज का कलई किया जाता है, वो सभी चीज बताएंगे। बस आपको जैसा लगे वीडियो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और दोस्त के पास शेयर करना है और नए चैनल पर होना तो सब्सक्राइब भी कर देना है। बस आज चैप्टर देखो, आज टॉपिक देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। समझाएंगे अच्छे से समझाएंगे। पहले देखो ये हमारा क्या है, हमारा दर्पण, और दर्पण के बारे में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप सभी बने रहो, देखो हम समझाते अच्छे तरीके से, ठीक है। समझो यहाँ लिखा क्या है, यहाँ यहाँ दर्पण लिखा मतलब ऐसा वस्तु जिसका परिवर्तक सतह चिकना तथा चमकीला हो। मतलब यहाँ ध्यान दो, ऐसा वस्तु जिसका परिवर्तक सतह, देखो यह जो दर्पण दिखाई दे रहा है, यह दर्पण इसमें क्या है, यह हमारा क्या है, परिवर्तक सतह, यही तो हमारा परिवर्तक सतह है। चिकना और चमकीला हो, लिखा हुआ यहाँ पर चिकना तथा चमकीला क्या हो, यह चिकना भी है और चमकीला है, चमकता है, चिकना और चमकीला हो। और प्रकाश परिवर्तन के बाद, यह प्रकाश को परिवर्तित करेगा, परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाता है। मतलब क्या होगा, यह प्रतिबिंब बनाएगा कब, जब परिवर्तन होगा तब। इसके बाद आगे चलते हैं, यह सभी जो लिखा है यह डिफिनेशन के अनुसार है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जरूर समझे, अच्छे समझे। देखो जो लिखा है वही चीज हम इसमें बता रहे हैं। देखो ऐसा वस्तु ठीक है जिसका परिवर्तक सतह का होना चाहिए, परिवर्तक सतह का होना चाहिए। देखो लिखा चिकना तथा, चिकना और तथा का होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, यह चिकना और चमकीला दोनों है। और प्रकाश परिवर्तन के बाद, जब प्रकाश परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाता है, ये जरूर बनाएगा, सब चीज करेगा। इसके बाद ध्यान लिखा इसके पीछे, ये पीछे दिखाई दे रहा है दृश्य, देखो इस पर कूट लगा हुआ है, इसके पीछे जो होता है ना दिखाई, देखो कूट लगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ समझो ये पीछे जो होता है, इसके पीछे क्या लगा होता है बताओ, पीछे सिल्वर नाइट्रेट से कलर किया जाता है। मतलब इसको कैसे समझाए, पीछे जो होता है इस कूट लगा, इसके पीछे जो होगा ना, ये कांच का भाग होगा, जो इस कांच के पीछे जो होगा इस पर कलई किया रहता है, ठीक है। समझना तो कलई किया रहता है, किसका कलई किया रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट याद रखना ना, ये नोट कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यह हमारा होता है। और देखो ये सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया रहता है। इसके बाद चलते क्या, दर्पण कितने प्रकार का होता है बता सकते हो, दर्पण के आज पूरा समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, मगर थोड़ा सा बताओ कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो देखो लिखा है प्रकार, कितना प्रकार होता है, दो। एक लिखा है समतल दर्पण, यही जो है हमारे पास समतल दर्पण। दूसरा देख लेना का गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हमारे पास आए नहीं, और जो है मुझे दिखाना है होगा नेक्स्ट वीडियो में, हम कुछ उपाय करके लेके आए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिससे वो समझ जाओ। आगे भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो समझने लायक होगा। पहले ये समझिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यह समतल दर्पण जो है, यह समतल दर्पण, यहाँ पूरा बात बताएंगे अच्छे तरीके से। हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए तो हम अगला क्लास में जरूर बता देंगे। उससे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण, ठीक है। यह गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा, देखो ये चित्र देखो, ये हमारा गोल है, गोल है ना, तो गोल देख रहे हो, इस चित्र में जो गोल दिखाई दे रहा है, यह हमारा गोलीय दर्पण का ही भाग है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह चेक करो यहाँ से, जो गोलीय दर्पण है
इसको हमें दो भाग में तोड़ दिया गया। क्या देखो यहाँ से, देखो एक को क्या किया गया, एक अंदर से कलई किया है गोलीय दर्पण के अंदर से, एक क्या किया गया बाहर से कलई। मगर इस गोलीय दर्पण केंद्र था, हमारा केंद्र है, एक ही केंद्र है, मगर इसको जैसे तोड़ के दो भाग में बांटा गया, एक इधर का दर्पण, एक इधर का। जिस दर्पण में देखो अंदर की ओर कलई किया है, अंदर की ओर कलई किया है, उस दर्पण को इधर छोड़ दिया गया है। जिसको बाहर से कलई किया गया, देखो इसको हमें यहाँ लेकर चल, इस दर्पण को हमें यहाँ लेकर चल। ठीक है, इस दर्पण में क्या है, देखो बाहर की ओर कलई किया है और अंदर जो है इसका परिवर्तक सतह है। इसमें देखो अंदर की ओर कलई किया, बाहर जो है इसका परिवर्तक सतह है। हम डिफिनेशन बताएंगे, इससे पहले हम चलते हैं एकदम समतल दर्पण पर अच्छे से जानने। ठीक है, देखिए ये जो समतल दर्पण है, इसका परिवर्तक सतह समतल, समतल मतलब दिखाई दे प्लेन है, पूरा प्लेन। देखो यहाँ चित्र में बनाया गया, पूरा प्लेन है, चिकना है। ठीक है, प्लेन होना चाहिए। ठीक है, यह समतल दर्पण का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समतल दर्पण का परिवर्तक सतह जो होता है समतल होता है। अच्छा ये बताइए इसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी मतलब कभी परिवर्तन जो टकराएगा, टकराने के बाद कभी मिलेगा नहीं। अब यह सभी के लिए हमें आगे बताना होगा फोकस और फोकस दूरी और चिन्ह परिपाटी, तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आज पहले ये समतल दर्पण के बारे में जानना था, तब बताएंगे हम वहां पर की फोकस दूरी और उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होता है। चलिए जान लीजिए आखिर समतल दर्पण है क्या। ठीक है, समझिए इसमें जो होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये हमेशा अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह गोल नहीं होता, जिससे प्रकाश को हमें कम मुड़ा नहीं सकते, यानी कि इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। ये आएगा उसी पथ पर से लौट जाएगा। बस थोड़ा सा समझो, देखो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से लौट जाएगा। ठीक है, अब हम समझाते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब देखोगे ना, ऐसे प्रतिबिंब जब देखोगे इस पर, ऐसे प्रतिबिंब सामने, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब इस पर तब देखो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ऐसा तो हमारा जो सिर है वो नीचे चल गया, पैर है जो ऊपर हो गया, नहीं, क्या होगा? पर प्रतिबिंब जो बनता है, इस कल पढ़ाए थे प्रतिबिंब के बारे में, उसी के बारे में बताने की। इसका प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा, इसीलिए हम फेस इसको अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद यह काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब कल बताया था, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। देख रहे हैं हम जो सामने है, इस दर्पण की जितना दूरी पर है उतना दूरी पर हम पीछे बनेगा। अच्छे से देखने का प्रयास करना, जितना हम दूरी पर है उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताना, यह बराबर बनेगा, जितना हम बराबर है उतने बराबर बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट यहाँ बताना, अब बताना, अब आगे खास बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछ सकता है, कंडीशन है, टॉप लेवल कंडीशन आ सकते हैं, बस आपको समझना है। ध्यान दो, यहाँ जो लिखा है यहाँ बताना, यहाँ लिखा है जब दो समतल दर्पण। अच्छा ये बताइए कौन सा दर्पण है, आप बता सकते हैं कौन सा दर्पण है? आप कहोगे समतल दर्पण। अब एक समतल एक दर्पण और लिखा, देखो ये भी क्या है, ये भी समतल दर्पण। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है, जब दो समतल दर्पण समानांतर स्थिति में रखा हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो बताइए, ऐसे समानांतर, ऐसे हो गया ना, ये ऐसे, ये दिखाई देते, एक में समझाते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं पहले, अच्छे तरीके से समझाते हैं। समझो कौन कौन ऐसा है जो बाल कटाने गया है सैलून में। सैलून में जो बाल कटाने गया है उसमें देख रहे हैं दो दर्पण लगा रहता है, एक आगे एक पीछे। देखो सैलून में दो प्रकार का दर्पण होता है, एक तो समतल दर्पण होता है, एक होता है कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। एग्जाम में आता है कि सैलून में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, ज्यादातर से दर्पण का उपयोग होता है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का कम होता है। तो पूछ सकता है कि सैलून में किस प्रकार का दर्पण है, तो तुम सोचना जो बाल कटाने गया वह सोचना कि दर्पण एक सामने दर्पण होता है, हमारे शरीर जो होता है जिसमें बाल कटाने का सिर होता है। ठीक है, फेस के सामने एक दर्पण और फेस के पीछे एक दर्पण होता है। अब जब देखेंगे तो ध्यान देना, उसमें देखना प्रतिबिंब की संख्या इधर जितना बनते जा रहा है उतना पीछे भी बनते जा रहा है, लेकिन प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनते जाता है। बहुत संख्या होता है प्रतिबिंब का, जितना पीछे बनता है उतना आगे बनता है। मतलब तुम लोग ये देखा होगा, जाने होगा, जो बाल कटवाने गया वह देखा होगा, जिसमें उसको समझ में जरूर आएगा कि जब हम बाल कटाने जाते हैं तो दर्पण एक हमारे सामने होता है, एक हमारे पीछे होता है। तो देखना उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना बनता है, तो अनंत बन जाता है। वहां से याद रख सकते इस पॉइंट को कि जब दो समतल दर्पण समानांतर स्थिति में, समानांतर का मतलब क्या होना चाहिए, देखो यही था हमारा समानांतर है, समझो यार, एक यह हो गया, एक हो गया, ऐसे हम रख दिए। देखो यहाँ समझो, हमारी एक समतल हो गया, क्या समझो यहाँ से, जस्ट देखो यह हमारी स्थिति जो होगा, यह हमारा समानांतर होगा, इसमें कोई वस्तु रख दे, उसकी संख्या पूछो प्रतिबिंब की, अनंत जगह। ठीक है, समझो यहाँ जो खास लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या अनंत। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझिए। इसके बाद जो हम समझाने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट, जब समतल दर्पण को थीटा एंगल, अब थीटा एंगल क्या होता है वह समझो, थीटा एंगल क्या होगा, कैसे होगा वह समझो। देखो ये हमारा दर्पण हो गया, इस दर्पण को हमें क्या करना है, ऐसे रखना, इन दोनों को एक को हमें इससे जुड़ा देना, या ऐसे रख देते 90 डिग्री। इसके बाद हम ऐसे जैसे जैसे घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे ध्यान देना, समझना, या ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, इस एंगल पर भी बन रहा है कोई ना कोई थीटा एंगल, कुछ ना ऐसे ना, ये भी एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद रखना ऐसे एंगल बन रहा है, यह भी एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है। थीटा एंगल पर क्या है, थीटा एंगल पर, जिस थीटा एंगल पर रखते हैं
वह बताना है उसमें प्रतिबिंब की संख्या का होगा। ठीक है, अगर थीटा एंगल के लिए देखो बता रहे प्रतिबिंब की संख्या, समझो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या, अगर यदि यहाँ पे हमारा 360 लिखा है, अगर हल किए थीटा से जितना एंगल पे रखा है अगर हल किए, अगर संख्या सम संख्या जाए तो उतना ही आंसर होगा, मगर विषम संख्या जाए तो हमें उसमें से एक घटा के तब आंसर बोलना है, वह हमारा सम संख्या में ही आंसर आता है। अगर विषम के लिए यह सूत्र है, सम संख्या के लिए यह सूत्र है, ठीक है, थीटा एंगल के लिए। अगर हल किया, हल करने को जो मान है उसमें से n-1 कर देंगे, विषम संख्या के लिए सम संख्या के वही रहेगा। ये हमारे समतल ध्रुव में कुछ गुण है, कुछ और बचा हुआ है जिसमें बताएंगे हम आपको। जैसे होता है कि प्रतिबिंब का साइज जो होता है वस्तु के साइज के यहाँ लिखा है कि बराबर होता है, मगर एक पूरा प्रतिबिंब चाहिए हमें, संपूर्ण प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का, तो उसके लिए वस्तु के साइज से आधा हम क्या रखेंगे, दर्पण रखेंगे, समतल दर्पण, तभी जाकर पूरा प्रतिबिंब बन सकता है किसी भी समतल दर्पण। किसी भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब पूछना है तो कितना साइज का बनेगा, सुनो, किसी भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब अपने जितना भी साइज है उस साइज के प्रतिबिंब बनाना है, उस वस्तु के साइज के आधा हमें क्या रखना होगा, दर्पण रखना। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि हम जैसे यहाँ देखो, ये हमारा दर्पण हो गया, हम जितना दूरी पर हम है उतना ही दूरी पर पीछे का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जितना दूरी पर हम है उतना दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा बताइए, हम जितना स्पीड से आएंगे उसके दोगुना स्पीड से क्या होगा कि प्रतिबिंब हमारे पास आएगा, माने कि हमारे पास, इस दर्पण के पास नहीं, हमारे पास, हम जितना स्पीड से आगे जाएंगे उस प्रतिबिंब के पास उतना स्पीड से हमारे पास आएगा। ये हमारे दर्पण का गुण है। इसके बाद हम बताने समझो समतल दर्पण में यह जो क्या होता है घरों में ज्यादा उपयोग, जैसे हम अभी बताएं, यह घर में था इसलिए हम बता दें। इसके बाद बताने ये समतल दर्पण के बाद होता है हमारे का गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की त्रिज्या पूछ सकता है, वक्रता केंद्र पूछ सकता है, अच्छे तरीके से बताएंगे, समझो पहले हम बता रहे हैं। यही गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण में एक हमारे यहाँ, एक हमारे यहाँ, इस दर्पण में यहाँ देखोगे समझोगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये हमारे इसी केंद्र को हम दो जगह बनाएंगे, दो भागों पर। ठीक है, तो केंद्र तो एक ही रहेगा, इसको जैसे सटाएंगे तो ये दोनों ओवरलैप जगह ओवरलैप होगी। ठीक है, तो यह है, दूर कर दिए। दूर करने के बाद एक हमारे जो बाहर है यह वाले इस दर्पण को हम यहाँ लेके चलाए, यह दर्पण इसके लिए। ठीक है, तो अब बता इसका जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, देखो ये दिखाई दे रहा है, आप खुद डिफिनेशन दे दोगे बस समझोगे। तो यह दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का मतलब यहाँ समझो, यहाँ क्या कि इसका परावर्तक सतह यह कलाई किया बाहर गया तो अंदर की ओर परावर्तक सतह, देखो यही है, कलाई बाहर की तो अंदर की ओर परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का होगा इसका अंदर की ओर धसा, इसका डिफिनेशन क्या होगा यहाँ ध्यान देना, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है, वही हमारा औसत दर्पण होता है। दूसरा का इसका परावर्तक सतह का होगा बाहर की ओर उभरा, देख रहे ये परावर्तक सतह बाहर है, यही तो है क्या, इस बाहर की ओर उभरा है, अंदर की ओर तो कलाई किया है, तो बाहर की ओर उभरा है, तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वह जानते, देखो इसका उपयोग में सर्च लाइट देखते हो, टर्च लाइट जो होता है उसमें हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बताना टर्च जैसे बांटते हो ना, टर्च की जो अंदर से लाइट को जो भेजता है बाहर की ओर, इसमें होता है दर्पण लगा होता है, वह दर्पण कौन सा होता है तो समझ लो अवतल दर्पण। इसके बाद सोलर प्लेट में दर्पण पूछे तो कौन सा दर्पण, तो ये अवतल दर्पण। सोलर कुकर प्रकाश को हमें एकत्रित करना है, खाना बनाते हो तुम घर पे, ये जान सकते हो कि खाना जब बनाते हो सोलर कुकर में तो वह प्रकाश को एक जगह भेजेंगे तो ऊर्जा बने कैसे, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण ऊर्जा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कर, जैसे प्रकाश जितना ज्यादा इकट्ठा होगा उतना ज्यादा समझो कि ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाक कान गला इसकी जांच के लिए डॉक्टर जो होता है, चिकित्सक जो होता है, वह अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे हजामती दाढ़ी, जब अभी बताया जो भी समझ लो कि यह हजामती दाढ़ी वाले जो सैलून होता है वहाँ पे होता है। बाकी ब्यूटी पार्लर तो अलग है, वह समझ लो कि लड़कियों का जनता गैरेज है, इसमें गैरेज होता है, कैसा कैसा आता है उसको सुंदर बना के भेज दिया जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में भी दर्पण होता है, उसमें भी लगाया जाता है। बाकी हमारे हजामती दाढ़ी में भी होता है। इसके अलावा हमारे बताना इसमें आता है अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका परावर्तक सतह का होता है बाहर की ओर उभरा रहता है। इसकी बता दें इसका उपयोग कहाँ होता है, देखो गाड़ी का एक हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में यहाँ दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग होगा, मगर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो बताना साइड मिरर में हमेशा जो दर्पण का उपयोग होता है वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। इस बात को ध्यान रखना, अच्छा समझना। आज की क्लास यही विराम करते हैं। बस दोस्त मैं यही कहूँगा अंत में कि आप लोग जितना मन लगा कर पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बेहतरीन तैयारी करो, बेहतरीन रिजल्ट का। आज की क्लास जैसा लगे आपको शेयर करना है,
कमेंट करना है, नए चैनल पर होना सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आज इतना ही।